सुप्रभात बच्चों, मैं हूँ निशा जैन। मैं आपको हिंदी विषय पढ़ा रही हूँ। बच्चों, आप अपने परिवार के साथ कुशल पूर्वक होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आपके PT1 खत्म हो चुके हैं और आशा है आपने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने एग्जाम्स दिए होंगे। पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपकी स्पर्श के गद्य भाग का दूसरा पाठ दुख के अधिकार का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लेखक यशपाल जी के बारे में पढ़ते हैं। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक मतलब प्रारंभ की जो शिक्षा थी वह स्थानीय स्कूल जहाँ ये रहते थे वहाँ प्राप्त की और उच्च शिक्षा लाहौर में प्राप्त की। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे, यानी कि जब वह विद्यार्थी थे तभी से हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हो गया था। तो ये जब विद्यार्थी थे तभी से इन्होंने अपने क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया था। अमर भगत सिंह के साथ इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यशपाल जी की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात। ये सभी उपन्यास हैं। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सभी कहानी संग्रह हैं। और सिंहावलोकन यह आत्मकथा है। मेरी तेरी और उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल जी की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है, यानी कि कहानी का आनंद, वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। यशपाल यह मानते रहे हैं कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। अब तक हमने जितने भी लेखक के बारे में पढ़ा वो सभी सामाजिक समानता को महत्व देते हैं। यहाँ पर यशपाल जी ने सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता को भी महत्व दिया है। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। आइए पाठ परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। अर्थात इस कहानी में यह बताया गया है कि चाहे व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, उसे दुख समान रूप से होता है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है, यानी जब दुख आता है तो सभी को परेशान करता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं। अवश मतलब वश में नहीं रहते हैं। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है और न अवकाश। बच्चों, ये जो पाठ है इसका जो शीर्षक रखा गया है दुख का अधिकार, इसका कारण ही यही है कि जो मैंने आपको पाठ परिचय में बताया कि लेखक ने इस पाठ के अंदर बताया है कि दुख मनाने का अधिकार भी कुछ ही लोगों को है। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि निम्न वर्ग और उच्च वर्ग, यानी कि जो निम्न वर्ग है, कमज़ोर है, जिनके पास धन का अभाव है, वो अपने दुख को भी प्रकट करने में उनको मुश्किल होती है और वह उस दुख को उस प्रकार प्रकट नहीं कर पाते जितने कि धनी लोग प्रकट कर पाते हैं। इसके हम उनका दुख बांटना भी चाहें लेकिन उनका दुख हम बांट नहीं सकते, क्योंकि इस बीच में धनी लोग की जो पोशाक है वह आड़े आ जाती है। पढ़िए, मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। यहाँ पर जो पोशाक का है अर्थ है वह है वस्त्र और श्रेणी का मतलब है वर्ग। जैसे कि आप समझते आए हैं या पढ़ते आए हैं, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग, इस तरीके से हमारे समाज में कुछ श्रेणियां बनी हुई हैं, यानी अलग अलग स्थान बटे हुए हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। यहाँ पर
कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति ने वस्त्र जिस प्रकार से पहने होते हैं, तो जो सामने वाले की जो दृष्टि है, उसे देखने का नज़रिया है, वो उसके वस्त्र निर्धारित करते हैं। यदि वस्त्र मैले कुचैले हैं तो हम उसके वस्त्रों को देखकर अपने मन में यह बात निश्चित कर लेते हैं कि यह व्यक्ति गरीब है या इसके पास धन का अभाव है। यदि व्यक्ति ने वस्त्र सुंदर, साफ, स्वच्छ और आधुनिक पहन रखे हैं तो हम उसको देखकर, उसके वस्त्रों को देखकर यह तय कर लेते हैं कि यह व्यक्ति अच्छे परिवार से संबंध रखता है। इस प्रकार कि हम उसका दर्जा निश्चित कर देते हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। यानी हमने अच्छा ड्रेसअप किया होता है तो हमें कहीं पर भी जाने की आसानी से परमिशन मिल जाती है, या लोग हमारा आदर सत्कार कर देते हैं। सब किस पर डिपेंड करता है? हमारे पोशाक पर। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन, कई बार ऐसा होता है जब हम किसी गरीब व्यक्ति को देख लेते हैं या किसी लाचार व्यक्ति को देख लेते हैं तो हमारा मन करता है कि हम उसके पास जाकर उसकी लाचारी को पूछें या उसके दुख को बांटें, उसके दुख को समझने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा, हमारी जो पोशाक है हमें ऐसा करने से रोक लेती है, हमारे उस कार्य में बंधन बन जाती है, अड़चन बन जाती है। जिस प्रकार वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुकने से रोके रहती है। जिस प्रकार पतंग जब आकाश में उड़ती है और अचानक कट जाती है तो कटने के बाद वह सीधे पृथ्वी पर आकर नहीं गिरती है, वह बहुत समय तक आकाश में लहराती रहती है। उसी प्रकार हमारी जो पोशाक है, खास परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में हमें झुक सकने से, यानी हम झुकना चाहते हैं फिर भी हम झुक नहीं पाते हैं। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते थे। यह लेखक अपनी कहानी शुरू कर रहा है यहाँ से कि वह बाजार में देख रहा था कि फुटपाथ पर कुछ खरबूजे लेकर एक बुढ़िया ज़मीन पर बिक्री के लिए बैठी थी। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। अधेड़ उम्र से मतलब है कि 50 के पार, ऐसी उम्र वाली महिला। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। यानी कि वहाँ बेचने के लिए बैठी थी, बेचते हुए रो रही थी, लेकिन कोई भी उससे खरबूजे नहीं खरीद रहा था। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छुपाए, सिर को घुटनों पर रखे फफक कर रो रही थी, क्योंकि वह जो महिला थी वह अपने सिर को घुटनों के बीच में रखकर और रोए जा रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस रोती हुई स्त्री को देखकर आसपास की दुकानों वाले लोग उस स्त्री के प्रति घृणा भरी नज़रों से देख रहे थे और उसी के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। यानी जब उस स्त्री को रोते हुए देखा लेखक ने तो उसके मन में एक बहुत दुख हुआ, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था, कि वह सोच रहा था कि कैसे पता करे कि यह क्यों रो रही है। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हुई। यानी उसने अच्छी पोशाक पहन रखी थी और वह अपने आप को एक अच्छे वर्ग से संबंधित मान रहा था, इसलिए वह चाह कर भी उसके पास झुककर बैठकर उसकी व्यथा को पूछ नहीं पाया। बच्चों, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। शेष बचा हुआ पाठ का जो भाग है वह हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको चैप्टर रीडिंग, वो मैंने पहले भी बताया था आपको, चैप्टर रीडिंग इज़ मस्ट। आपका आज का होमवर्क यही है कि आपको पाठ का अध्ययन ध्यानपूर्वक करना है। धन्यवाद।